नमस्कार, टॉप 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करते हैं खबरों का। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सरोर में टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए आज जम्मू बंद का आह्वान उन्होंने किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, बाजार एसोसिएशन जैसे कई संगठनों ने पहले ही जम्मू बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया था। समर्थन देने का उन्होंने ऐलान किया था। जम्मू बंद के आह्वान के मद्देनजर जम्मू के विभिन्न इलाकों में पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और पुलिस की भारी तैनाती इस दौरान की गई है और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सरोर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है और जम्मू बंद का आह्वान कई एसोसिएशंस ने किया है। वहीं जम्मू बंद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा राजपूत सभा के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारी सरोर टोल प्लाजा हटाने और युवा राजपूत सभा के सदस्यों की रिहाई की मांग कर रहे थे। क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाथों रिसाव की बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत ज्यादा बनने का टाइम मिल जाएगा। जब तक जम्मू के नौजवानों का इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें कुछ भी हो जाए। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजीपी का बयान कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जम्मू के लोगों के साथ दे सकते हैं, देंगे और अपनी। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज जम्मू बंद के समर्थन में पार्टी मुख्यालय से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता के नेतृत्व में ये प्रदर्शनकारी आधे घंटे तक बस रेजिडेंसी रोड पर धरने पर भी बैठे। पुलिस द्वारा युवा राजपूत सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में रतन लाल गुप्ता ने कहा कि उन्होंने सरकार से सरोर टोल प्लाजा को तुरंत बंद करने, स्मार्ट मीटर प्रणाली और संपत्ति कर नीति को खत्म करने की मांग की है। ये ज्वालामुखी जो फट रहा है, सरकार को मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों के साथ मत चलिए, इनके सेंटीमेंट के साथ मत चलिए। टोल प्लाजा जो नजायज है सरोर वाला, उसको फौरी तौर पे उठाया जाए। जो ये स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं, इसकी स्पीड आपने देखी है, बुलेट ट्रेन की तरह चले हैं। विडो जैसी औरतों को करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के बिल दे रहे हैं जो बिजली के, नजायज है वो। हमारे बच्चे जिनको रेस्ट किया इन्होंने, अनकंडीशनली उनको छोड़ा जाए और जो जाति है उन्होंने पे लाठीचार्ज किया बच्चों पर, जिस ब्रूटैलिटी के साथ उनको मारा गया, हम उसको सख्त कदमों अल्फाज से कंडेम करते हैं। और हम फिर यही बात कहना चाहते हैं कि जम्मू के लोगों के साथ मत चलिए, हमारे सेंटीमेंट के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। जम्मू का गुस्सा आपने देखा हुआ ऑलरेडी। हम यही कहना चाहते हैं और ऑफिसर जो आपकी टोन पे जो बोल रहे हैं, वो कानून को भी बख्श रहे हैं। निजिंदर गडकरी उन्होंने खुद कहा पार्लियामेंट के अंदर कि 2 टोल प्लाजा के दरमियान 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। आपका जो टोल प्लाजा सरोर और टोल प्लाजा बंद है, 45 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, तो ये टोल प्लाजा क्यों लगाया है? फौरी तौर पे इसको उठाया जाए और स्मार्ट मीटर जो है बंद किए जाए। आज का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी सूरत में बर्दाश्त हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे, जो युवा राजपूत सभा के बच्चे हैं या दूसरे प्रोटेस्टर हैं, जो टोल के सिलसिले में या स्मार्ट मीटर के सिलसिले में, इस एजुटेशन के सिलसिले में आपने रेस्ट किया हुआ है, उनको फौरी तौर पे अनकंडीशनल रिहा किया जाए। युवा राजपूत सभा की जो आज के जम्मू बंद की कॉल है, उसको हर कोई समर्थन दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज भी समर्थन दे रही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर और लीडरान है, ये यहाँ बिजी रघुनाथ बाजार में रेजिडेंसी रोड, वहाँ पे ये बैठ गए हैं धरने पे। आप देख सकते हैं हाथों में बैनर लेके, कागज लेके, और एक जिसमें इन्होंने कहा है कि जो जितने भी युवा राजपूत सभा के लोग हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए, स्मार्ट मीटर्स को खत्म किया जाना चाहिए, टोल प्लाजा को बंद करना चाहिए, और भी बहुत सारी डिमांड है, प्रॉपर्टी है उसको भी बंद करना चाहिए। और ये लोग अब रेजिडेंसी रोड पे गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है रतन लाल गुप्ता, वो और उनके समेत बाकी जो पार्टी के दिग्गज नेता है, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर यहाँ पे बैठ गए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि ये जो टोल प्लाजा का जो इशू है, जो आज का जम्मू बंद है, इसमें ये जो जम्मू बंद है ये सही किया गया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये जो टोल प्लाजा है इसको बंद किया जाना चाहिए। फिलहाल शांतिपूर्ण उन्हें रैली निकाली और उसके बाद ये धरने पे यहाँ पे बैठ गए।
सरपंच जी से बात करते हैं कि क्यों ये यहाँ पे बैठ गए। रतनलाल जी, आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, यहाँ पे लोग आपके साथ हैं, क्यों ये धरना किया? आप ये धरना कर रहे हैं क्यों? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि जम्मू का लोगों का जो रोष है, आज के बंद ने यह साबित कर दिया है कि इस सरकार के अगेंस्ट जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं मैदान पे उतर आए हैं, सड़कों पे उतर आए हैं, और जिस ढंग से ये नाजायज लोगों की जेबों को काट रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा सबसे पहला ये मुतालबा है कि सरोर का जो टोल प्लाजा है वो नाजायज है, इलीगल है, उसको फौरी तौर पे उठाया जाए, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि दो डिस्टेंस जो है दो टोल प्लाजा के अंदर वो 60 किलोमीटर का होना चाहिए। ये जो टोल प्लाजा बन और टोल प्लाजा जो सरोर का है, इसका डिस्टेंस जो है वो 45 किलोमीटर है, ये नाजायज है, इसको फौरी तौर पे उठाना चाहिए। नंबर 2, यहाँ पे स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं और प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स की जो बात की जा रही है वो नाजायज है, टेक्निकली गलत है। अगर टेक्निकली वो गलत नहीं होते तो उनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती तो लाखों को बिल कैसे जनरेट हुए। आपने देखा कि एक विडो को 71 लाख का बिल दिया गया, इलेक्ट्रिक बिल दिया गया उसको, जिसका बच्चा जो है वो ऑटो चलाता है और वो खुद 1000 रुपया विडो पेंशन लेती थी, उसको 71 लाख का बिल जब दिया गया तो लोगों के मन में ये शंका है कि जितने ये बिल ये जनरेट कर रहे हैं वो गलत है और लोगों को जबरन उनसे वसूली की जा रही है। तीसरा, हमारा ये आज डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे इस प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने ब्रूटैलिटी उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको जबरन लाठीचार्ज किया गया, ये जो लाठीचार्ज है हम उसकी कंडेम करते हैं और स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। चौथी बात हमारी ये है कि ये जो तमाम बच्चे जोवार राजपूत सभा के या दूसरे लोग जो हैं प्रोटेस्टर जो हैं, इस एजिटेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। हमारी डिमांड है कि उनको विदाउट कंडीशन जितने उन पर ये FIR लॉन्च किए हैं फौरी तौर पे वापस ले जाएं और आर्म कंडीशन उनको रिहा किया जाए, वरना मैं आपको कह रहा हूं कि जम्मू के रोष, जम्मू का गुस्सा जहां के सरकार ने बड़ी अच्छी ढंग से देखा है, ये देखा है, और जम्मू के लोग ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा यही कहना है कि जो जुल्म सितम आप कर रहे हैं इसको बंद करो। आप देख सकते हैं जो प्रोटेस्टर है, इन्होंने जो प्रदर्शनकारियों को रिहा करो, इसी तरह से नो स्मार्ट मीटर है, इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज यंग प्रोटेस्टर, रिलीज यंग प्रोटेस्टर, जो लोग प्रोटेस्ट वहाँ पे थे जिनको अरेस्ट किया गया उनको रिलीज करो। इसी तरह से बाकी जो है जैसे नो स्मार्ट मीटर्स की बात है, इसी तरह से जो बाकी चीजें हैं जो डिमांड से नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मांग है कि 4-5 मुद्दे हैं इनके जिस पर ये सरकार से जवाब मांग रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि वो इससे बात करें। तो फिलहाल इनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है और जम्मू बंद का ये पूरा समर्थन कर रहे हैं। कैमरामैन सागर के साथ में समीन भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं राजपूत सभा के सदस्यों की जल्द रिहाई की मांग को लेकर कठुआ में पूर्ण बंद का असर देखा जा रहा है। यहां सभी व्यवसाय, बाजार और दुकानें बंद हैं। सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठन इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। लोग राजपूत सभा के समर्थन में आगे आए और यहां विरोध दर्ज कराया। वहीं उधमपुर में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग सरोर टोल प्लाजा हटाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने संपत्ति कर के विरोध में नारे लगाए और स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व MLC शेख बशीर अहमद ने भारत विरोधी नीति जारी रखने पर पाकिस्तान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये समझना होगा कि उसकी भारत विरोधी नीति उसके लोगों और पूरे देश के लिए कभी भी अच्छे नतीजे नहीं ला सकती। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि पाकिस्तान के से बात की जाए तो हमें भी मालूम है कि पाकिस्तान भरोसेमंद मुल्क नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान हमसाया मुल्क है
और जब हमसाया मुल्क है तो हमसाया के साथ जो हमारा बॉर्डर मिलता है तो उसके साथ जो बातचीत का दरवाज़ा है वो बंद नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क के अंदर हर ज़माने में हर हालात ठीक नहीं होते हैं। 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान के साथ 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई और उसके बाद 1998-99 में भी जंग हुई, लेकिन उन जंगों के साथ साथ हमेशा ये हुआ कि एक जगह पे आके कंप्रोमाइज़ किया गया और आज भी अगर बॉर्डर के ऊपर कोई थोड़ा सा पीस है तो वो बातचीत से ही हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान भरोसेमंद मुल्क नहीं है, यह कभी हुआ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी पनप नहीं पाई। वहाँ हमेशा जो आर्मी है उसका रोल रहा है। तो मगर फिर भी जो बातचीत का दरवाज़ा है वो बंद होना नहीं चाहिए, इसलिए कि आज एक सिचुएशन है, कल दूसरी सिचुएशन होगी और जब सिचुएशन आज हमारी एक सिचुएशन है, कल हमारी दूसरी सिचुएशन होगी। हमारा मुल्क जो है वो इतना मजबूत है आज कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमसाया मुल्क के साथ हमेशा वो रास्ता मौजूद रहना चाहिए कि उसको ये सिखाया जाए कि नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है। और उसके साथ साथ हमको अपना घर भी ठीक रखना है। हमारे घर के अंदर कमजोरी नहीं होनी चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हम उनके साथ बात करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। उस चीज़ को भी सामने रखना चाहिए कि हमारा घर मजबूत हो। अपना घर मजबूत होगा तो दूसरे लोग उसमें मदाखलत नहीं कर पाएंगे। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स से शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी। चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने टोल प्लाजा और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने भारत विरोधी रवैये के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान की आलोचना की है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की नाकाम कोशिश करता है। देखिए, ग्रीस या साउथ अफ्रीका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां पर गए तो जो उनको एक स्वागत या लोगों ने जिस प्रकार से सराहा है और पूरी दुनिया सराह रही है चंद्रयान को लेकर के, पाकिस्तान की अप्रोच हमेशा से डिस्ट्रक्टिव रही है, भारत की सोच हमेशा कंस्ट्रक्टिव रही है। उसी का परिणाम है कि भारत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान धीरे धीरे अपने ही लोगों की जो बातें हैं उसका शिकार बना हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग, चाहे वो पीओके में हैं या पूरे वहाँ के पंजाब में हैं, वो हमेशा से निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान, हमारे हुक्मरानों ने ये पाकिस्तान को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। कल ही मैं देख रहा था तो मीडिया में लोग ये कह रहे थे तो जो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी सभी को चांद पर भेज देना चाहिए, तब ये देश सुधरेगा। इस प्रकार की जब अप्रोच पाकिस्तान सरकार की होगी तो हम खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आज वो विश्व स्तर पर अपने आप को विश्वास खो चुका है, चाहे वो IMF हो, दूसरे संस्थाएं हो, मुस्लिम कंट्रीज हो, कहीं भी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। आज बेंगलोर में प्रधानमंत्री ने कहा है सितंबर में हम सूर्य पर जाने का मिशन लॉन्च कर रहे हैं और पाकिस्तान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ना उसका अस्तित्व रहेगा। तो मुझे लगता है कि हम अपनी कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ चलते रहे, पाकिस्तान खुद ब खुद खत्म होता जाएगा।
एक और चीज़ है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अनुसार पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट जो कि न्यूयॉर्क में है वो बाज़ाब्ता अप्राइजल देता था, अप्राइजल फॉर्म देता था। जिस हिसाब से जो लोग इंडिया के खिलाफ जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करें सोशल मीडिया का यूज़ करके या जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज करें प्रोटेस्ट, उस हिसाब से उनको अप्राइजल दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पे आप भरोसा भी नहीं कर सकते? देखिए, पाकिस्तान अप्राइजल तो सैयद सलाउद्दीन को भी देता है, यासिन मलिक को भी देता है, उसकी पत्नी को रिवार्ड दिया जाता है। उनकी सोच इस प्रकार की है। हम विश्व स्तर पर सबसे अव्वल दर्जे पर आ चुके हैं। कुछ भी करता रहे, हम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। पाकिस्तान अपनी गलतियों का नतीजा खुद भुगतेगा। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी रविंद्र शर्मा ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ये जो चीज़ें अपना रहा है, क्या आपको लगता है कि ये गलत है? उसको समझना चाहिए कि इंडिया चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर गया, अब सूरज की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी भी इंडिया के खिलाफ कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा डंका मान चुकी है। देखिए, पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी साबित नहीं हुआ। हालांकि वो देश हमारे से बिछड़ा था। उम्मीद तो ये थी कि अच्छे पड़ोसी की तरह रहेगा, लेकिन उसको हिंदुस्तान की प्रगति में जो है वो जलन होती है। और मगर यह है कि पड़ोसी है। वाजपेयी जी ने भी यही कहा था, पड़ोसी नहीं बदल सकते। भारतवर्ष तो 75 साल का तजर्बा करता आया, पाकिस्तान कभी सिंसियर नहीं रहा, और उसमें उसका भी भला था अगर वो सिंसियर रहता, अच्छे तलकात रखता। लेकिन बार बार धोखा खाया। खास करके वाजपेयी जी को भी धोखा लगा जब वो अमन यात्रा लेके गए, लाहौर हमला हो गया। मोदी जी भी गए थे लाहौर, लेकिन यह है कि उसके बाद उन्होंने पठानकोट, उड़ी, कितने हमले कर दिए। इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए। और भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। भारत कामयाब जमहूरियत रही है आज तक, और भारत की डायरेक्शन और नीति शुरू से ही सही दिशा में रही है। हमने बाहरी मुल्कों के साथ भी नॉन अलाइड मूवमेंट से लेकर के एक बेहतर रिश्ता और बेहतर छवि बनाई है। हमें अपने देश में भाईचारा, अमन, शांति बना करके प्रगति की ओर बढ़ना है। पाकिस्तान पे भरोसा ना करके फिर भी एक पड़ोसी के नाते हमको सतर्क भी रहना है, और प्रयास तो रहेगा कि बेहतर रिश्ते रहें, और ना भी बेहतर रहें तो हालात खराब ना हो। हम अपने रास्ते से, अपनी डगर से ना हट जाए। ये प्रगति इसरो के साइंटिस्ट को मुबारकबाद है। आज तक जो हमारी यह नीति रही कि साइंटिफिक विजन, आज तक हमारा साइंटिफिक अप्रोच हमारी शुरू से रही, तो इसलिए भारत आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहना चाहिए। पाकिस्तान पे भरोसा ना करके सतर्क रह करके हमको। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर ने भारत के खिलाफ गलत प्रचार करने पर पाकिस्तान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास विनाश, नफरत और नकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस रुख का भी समर्थन किया है कि जब तक पाकिस्तान अपना रास्ता नहीं बदल लेता, तब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। का एक जो सबसे बड़ा एक मैं कहूँगा उसमें नमूना है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो इंडिपेंडेंस मिली, उसमें पाकिस्तान का जो कश्मीर सेंटर के एक फोकस रहा कि जी कश्मीर मेरा होना चाहिए, कश्मीर हमारा होना चाहिए, उसी के ऊपर पाकिस्तान ने अपने आप को बर्बाद कर दिया। आप देखिए 75 साल हो गए हैं, हिंदुस्तान कहाँ पहुंच गया और पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? हिंदुस्तान ने अपना जो सरमाया, पैसा, अपनी सोच, अपना वो उसमें अपने लोगों के लिए लगाई, बढ़ने उनके बढ़ावे के लिए लगाई, टेक्नोलॉजी में लगाई, उसमें एजुकेशन में लगाई, उसमें इंडस्ट्री में लगाई, सब चीज़ों में। पाकिस्तान ने किस में लगाई? पाकिस्तान ने सिर्फ इसमें लगाई कि जनाब अगर अमेरिका से हथियार मिले तो पहले लड़ाई कर लो जी। आप देखिए 47 के में भी वही किया इन्होंने, फिर उसके बाद 65 में भी वही किया, उसके बाद 71 में भी वही किया, उसके बाद करगिल आ गया। सब टाइम यही करते रहे कि किसी ना किसी तरीके से हम ये कर लें। वो इतना एक उनके, मैं कहूँगा कन के अंदर जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है? वो है फौज और आईएसआई।
वो चला रहे हैं। और जो उनका कन कन के अंदर जो घुसा हुआ यही है कि उनको पता है उनका सर्वाइवल जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ ही है, होगा अपने देश के अंदर, बाकी और नहीं है। और उसी वजह से आप देखिए उन्होंने अपने मुल्क को पूरा बर्बाद कर दिया। आज वो कटोरा लेके जगह जगह घूम रहे हैं कि जनाब कोई पैसा दे दे, कोई कुछ, वहां भूखमरी हो रही है। लोग एक दूसरे को ऊपर चढ़ के, जब राशन कहीं डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, एक दूसरे के ऊपर स्टैम्पीड करके उधर मर रहे हैं लोग, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेशर्मों की तरह जो हैं, जहां पे भी आप देख लीजिए, कभी खालिस्तान को ये उकसा रहे हैं, कभी और किसी को उकसा रहे हैं कि वो PFI को उकसा रहे हैं। सब ये इस कामों में लगे, जो अपना पैसा बजाय इसके कि अपने मुल्क में लगाएं, वो इनमें लगा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हो रहा है आपके सामने है। ये जो आज श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक का पवित्र गुफा की ओर रवाना हुई। पवित्र छड़ी दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से मंत्रोच्चार के बीच दशनामी अखाड़ा के प्रमुख महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में रवाना हुई। छड़ी मुबारक शाम को पहलगाम पहुंचने से पहले रास्ते में कई मंदिरों में रुकेगी और पूजन अर्चन किया जाएगा। आज दोपहर के समय जब छड़ी मुबारक अनंतनाग के बिजबेहड़ा पहुंची तो यहां प्राचीन मंदिर में पूजा पात्र किया गया। सूर्य मंदिर मटन में छड़ी मुबारक का जोरदार स्वागत हुआ। जुलूस के स्वागत के लिए कश्मीरी पंडितों के अलावा मुस्लिम भी यहां जुटे थे। सिख समुदाय के लोगों ने भी खड़े होकर छड़ी मुबारक का स्वागत किया, जिसके बाद साधुओं के इस जत्थे ने यहां विभिन्न धार्मिक कार्य किए। श्रीनगर के पैनकेक स्लैट में महिला लीग शुरू हो रही है, जिसमें 200 प्रतिभागी हिस्सा ले रही हैं। आयोजकों का कहना है कि कश्मीर में माता पिता लड़कियों को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना उनका मकसद है। उद्घाटन समारोह में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में बालिका शक्ति का बोलबाला है। लड़कियां हर मैदान में अपना लोहा मनवा रही है। आज जो ये 2 दिन का लीग शुरू हो गया, वीमेन्स पेंचेक लीग, और हम देख रहे हैं यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में जिस तरह से हमेशा खेल में हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही है। हमारी स्टेट यूटी, आज जम्मू कश्मीर यूटी अपने हर एक खेल में मेडल्स ला रही है। हमारी बच्चियां जहां जहां जाती हैं वहां गोल्ड सिल्वर से कम नहीं लाती हैं। खेलो इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान में एक जो तहलका मचा दिया, उसमें हमारा जम्मू कश्मीर पीछे नहीं रहा। हमारे जम्मू कश्मीर की जो छोटी उम्र की बच्ची भी बाहर जाती हैं, वहां से गोल्ड और सिल्वर लेके आती। ये हमारे लिए खुशाइंद बात है और हमें खेलों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। हमारे जो बच्चों के माता पिता है, माँ बाप हैं, वो जैसे आज हमने यहाँ स्टेडियम में भी देखा, माँ बाप अपने बेटियों के साथ हैं और हर मैदान में, यानी खेल में भी और पढ़ाई में भी। पढ़ाई में आप देखिए, किसी भी आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में देखिए, बेटियां टॉप कर रही हैं, और खेल के मैदान में भी। और जो ये खेल है, ये तो इंसान को एक तो सुस्ती से बाहर निकालता है और लगता है कि हमारी बेटियां कितनी बहादुर हैं, किस तरह से वो बहादुरी के साथ मैदान में आती हैं, लड़ती हैं और अपना लोहा, यानी जिस तरह से उनको मेडल्स लाने हैं वो लाएंगी और इंडिया का नाम भी और जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करेंगे। जो यहाँ पे खेलो इंडिया वुमेन्स पेंचेक स्लैट लीग जो 2023 की है, ये आपको पता है कि अभी नेशनल स्पोर्ट्स वीक चल रहा है, तो उसके अवज में ये एक और इवेंट यहाँ पे पूरे इंडिया में पेंचेक स्लैट की लीग चल रहे हैं 25 स्टेटों में, और जम्मू कश्मीर को भी हदफ मिला है श्रीनगर में होस्ट करने के लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ मिसेस नुसरत गुल और हमारे सरमद साहब उनके अंडर और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और ये जो लीग है, ये 2 दिन की लीग है जिसमें खाली एक्सक्लूसिवली वुमेन फोक ही खेलेगा, जिसमें सब जूनियर गर्ल्स, जूनियर गर्ल्स, सीनियर गर्ल्स सारी आएंगी, और उनमें आप लोग देख सकते हो कि 250 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट करना है। ये 2 दिन का इवेंट। और आज की ओपनिंग सेरेमनी में हमारी जो दरख्शान अंद्राबी जी है, जो वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन है, वो यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट आए। जो भी हमारे ऑफिशियल्स है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से मौका दे रहे हैं अपने आप को मतलब दिखाने का दुनिया के सामने कि इधर की लड़कियों के पास भी बहुत ज्यादा टैलेंट है, और इसकी वजह से हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि
हम भी कुछ कर सकते हैं। और लड़कियों में खास करके कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ डिफेंस होता है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे पेरेंट्स फुल सपोर्टेड है, दैट्स व्हाई हम लोग आज इधर है, अभी इस लीग में है, आगे भी जाएंगे और आ रहे हैं स्टिल। और अगर जो नहीं कर रहे तो हम चाहते हैं कि वो हम लोग को देख कर या हमारे सीनियर्स को देख कर उनको सपोर्ट करे कि नहीं कहीं पर फील्ड है। मोटिवेट हुए हैं वो भी किसी से। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।